और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई। अपर्णा यादव हो सकती है उम्मीदवार, बीजेपी बना सकती है अपर्णा को उम्मीदवार। रघुराज सिंह, ममतेश शाक्य का भी नाम सामने आ रहा है, प्रदीप चौहान का भी नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तो बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा मैनपुरी उपचुनाव को लेकर, और ऐसे में अपर्णा यादव का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव हो सकती है उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से, लेकिन कुछ और नाम हैं जो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें रघुराज सिंह, ममतेश शाक्य का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा प्रदीप चौहान भी इस प्रत्याशी की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है, और इस वक्त जो खबर आ रही है उससे यही लगता है कि अपर्णा यादव हो सकती है उम्मीदवार, लेकिन कुछ और नाम भी हैं जो कि प्रत्याशी की रेस में चल रहे हैं। रघुराज सिंह, ममतेश शाक्य, प्रदीप चौहान, इनका नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि देखिए, मैनपुरी जो है वो यादवों का गढ़ कहा जाता है। अपर्णा यादव परिवार से ही आती है, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की है। ऐसे में बीजेपी अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना सकती है मैनपुरी से, इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए दिनेश शाक्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या खबर मिल रही है? अपर्णा यादव का नाम, लेकिन बाकी भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जैसे ही मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव का ऐलान किया गया, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम नाम इस समय चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। आज एकाएक अब से कुछ देर पहले अपर्णा यादव का भी नाम सामने आया है, उनकी भी एंट्री हुई है, और इस बात की चर्चाएं अब तेजी से चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेताजी मुलायम सिंह यादव की खाली हुई सीट पर अपने ओबीसी एजेंडे के तहत यादव वोटों में सेंधमारी करने के लिए अपर्णा यादव को भी उम्मीदवार बना सकती है। ऐसा स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर यादव वोट में सेंधमारी करानी है और अन्य पिछड़ी जाति का वोट लेकर के कामयाबी हासिल करनी है, तो अपर्णा यादव को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि इटावा के 2 दफा के सांसद रहे पूर्व रघुराज सिंह शाक्य का नाम, एटा के करीबी ममतेश शाक्य जो विधायक है वहां से, और इसके अलावा प्रेम सिंह शाक्य जो पिछले दिनों चुनाव लड़ चुके हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, और एक पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं तृप्ति शाक्य गायिका, उनका भी नाम चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। लेकिन अभी अंतिम मोहर किसी के नाम पर भी नहीं लगी है। लेकिन जैसे ही अब अपर्णा यादव का नाम सुर्खी आया है सामने, तो तरह तरह की चर्चाएं इस समय चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि यादव वोटों की जो सेंधमारी है, यादव वोटों में चूंकि सबसे अधिक यादव वोट इस सीट पर है, और यादव वोट के बल पर ही एक लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी या नेताजी का कब्जा इस संसदीय सीट पर बना रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, और इन्हीं समीकरण को बिठाते हुए जो स्थानीय नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि अपर्णा यादव को यहां से उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाए, लेकिन बहुत सारे नाम और हैं, और देखना होगा बीजेपी किस नाम पर मुहर लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और